दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉडकास्ट में। आपके भरपूर डिमांड थी कि न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड आपको एक पॉडकास्ट चाहिए, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। आज हमारे साथ है मशहूर न्यूमेरोलॉजिस्ट राजीव जी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन्होंने न्यूमेरोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्ट करा था 2020 में कि एक ऐसी महामारी आ सकती है जिसकी वैक्सीन भी इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शंस हमने सुनी है, पर लेकिन न्यूमेरोलॉजी के थ्रू कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना ये हमने पहली बार सुना था। थोड़ा हमें भी शॉकिंग लगा। उसके अलावा हमें लगता था कि न्यूमेरोलॉजी सिर्फ इंस्टा पे नाम बदल लेना होता है, या मतलब अपने नाम में थोड़े अक्षर ऐड कर देना जैसे बहुत सारे एक्टर्स करते हैं, सिर्फ यही चीज़ न्यूमेरोलॉजी होती है। लेकिन इन्होंने हमें ऑफ कैमरा कुछ ऐसी बातें बताई कि न्यूमेरोलॉजी इतना ही नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इनके पास बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो कि पूरे इंडिया में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो सर सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू। एंड थैंक यू, आप इंदौर से स्पेशली हमारे लिए नोएडा आए पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बेसिक न्यूमेरोलॉजी? अगर आम भाषा में हम समझे तो न्यूमेरोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते एंड थैंक यू आप तीनों को कि एक मौका दिया मुझे इस चैनल के माध्यम से, ताकि मैं अपने सारे व्यूज़ आइडियाज़ जो भी नॉलेज अभी तक इकट्ठा किया है सारे व्यूअर्स को एक बार यहाँ से शेयर कर सकूँ। सो जैसे कि न्यूमरोलॉजी के बारे में हम सब जानते हैं कि 90% लोगों को ये लगता है कि न्यूमरोलॉजी का मतलब नेम चेंज होता है, लेकिन ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में नेम चेंज ही सारे सॉल्यूशंस नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। अब एक धारणा हमारे हिंदुस्तान में क्या होती है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव कंपाउंड नंबर के टोटल को अगर किसी पॉजिटिव पर लेकर के आते हैं तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट आना शुरू हो जाता है, बट अगेन ऐसा नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कंपाउंड नंबर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं 1 नंबर की बात करता हूँ तो 1 नंबर में 10, 19, 28, 37, 55, 64 जिसका टोटल नंबर 1 पर आएगा उनको हम कंपाउंड नंबर्स बोलते हैं। सिमिलर केस में 5 नंबर में 14, 23, 32, तो ये सारे कंपाउंड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि किसी पर्सन का नाम 4 या 8 के टोटल पर आता है, जो कि इंडिया में ना राहु और शनि की अगर हम बात करें तो कई लोग भयभीत होते हैं। कई लोगों को इससे डर लगता है कि मेरा नाम 4 पर या 8 पर है तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन दुनिया भर में अगर आप देखेंगे ना तो जिस नंबर से सबसे ज़्यादा गेन होता है, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, उसी नंबर को ना एक तरह से डराया जाता है आपको दिखा करके। आपने सुना होगा कई बार कि जैसे साउथ फेसिंग का मकान इनऑस्पिशियस होता है वास्तु में। अब पुराने समय पर अगर आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं के जो भी खजाने जिस राजकोष में रखे रहते थे, जिस कमरे में होते थे, उसका जो दरवाज़ा होता था वो साउथ फेसिंग का होता था। तो एक तरह से ना ये वास्तु के हिसाब से बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन राजा कभी भी नहीं चाहता कि वहाँ की जो लोकल जनता है, वहाँ की जो प्रजा है, वो कभी भी बढ़े। अगर वो भी रिच हो गए तो फिर लेबोरियस काम या किसान में का काम कौन करेगा? तो एक मिथ्या फैलाई गई कि साउथ से यमराज जी का आगमन होता है, और इस तरह से एक डर को क्रिएट किया गया और लोगों ने फिर इसे बहुत ही इनऑस्पिशियस मानना शुरू किया। सिमिलर पैटर्न में अगर आप देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 4, 7, 8 को एक तरह से नेगेटिव मानते हैं। लेकिन अगर हम वापस से साउथ के बात पर अगर आए तो साउथ में अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया, साउथ पुणे, साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली के लोकेलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉश हैं। साउथ इंडिया सोने से लदालद भरा पड़ा हुआ है। दिल्ली में भी साउथ दिल्ली ज़्यादा पैसों के मामले में बढ़िया है। बट सर फिर यहाँ पे ये कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि वो एरिया का एक साउथ साइड है, रादर घर की एंट्री है का साउथ, या फिर फेसिंग साउथ। फेसिंग साउथ तो एक्चुअल में साउथ फेसिंग यानी साउथ से जो एंट्री होती है ना, लोग उससे ज़्यादा घबराते हैं, उससे ज़्यादा डरते हैं। तो साउथ के केस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, बहुत ज़्यादा पैसा खजाना सब कुछ देता है। इसी तरह से नंबर 4, 7, 8 शनि राहु केतु के लिए जो मार्केट में मिथ्या क्रिएट की हुई है ना कि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और इसलिए एक भ्रम चलता है, एक तरह से जो ट्रेंड चलता है मार्केट में कि किसी का भी नाम अगर होगा तो उसे हमने 1, 3, 5, 6 के टोटल पर लेकर के आना है। तो आज की डेट में मैक्सिमम यही होता है कि आप अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपके नाम का टोटल 1, 3, 5, 6 पे करता है। और एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि बॉलीवुड में भी कई बार ऐसा होता है कि हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जब से अजय देवगन, सुनील शेट्टी, आयुष्मान खुराना इन लोगों ने अपने नाम में चेंजेस किए हैं तो प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप 90% कलाकार को देखेंगे, एक्ट्रेस एक्ट्रेस को देखेंगे, तो उन्होंने नेम चेंज नहीं किया है। एंड देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज़ जिनके नेगेटिव कंपाउंड नंबर पे नाम है, जैसे कि अमिताभ जी का 43 पर, कपिल शर्मा का 31 पर, टॉम क्रूज का टोटल 8 नंबर पे। आप बोमन ईरानी को देखिए, उनका 29 नंबर पर आता है, जो कि एक क्राइम का नंबर होता है। लेकिन बोमन ईरानी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माइकल जैक्सन के केस में देखेंगे 44 नंबर टोटल 8 पर आता है। अब ये तो बात हो गई, माइकल जैक्सन एक सेलिब्रिटी हो चुका है,
लेकिन इसी तरह के कोई नंबर्स अगर नॉर्मल पर्सन के पास होंगे ना, तो हम पहले सोचते हैं कि इसका नंबर 4 और 8 पे नाम है तो मुझे चेंज करना चाहिए। बट क्या होता है कि नाम के टोटल से ज़्यादा उसके बैकएंड की एनर्जीज काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे हम 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम चारों का नाम एक ही कंपाउंड नंबर पर है, इधर 37, 41 या 42 पर, लेकिन हम चारों के व्यक्तित्व डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तो ये 37 के पीछे के जो लेटर्स और फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बताती है कि 37 क्रिमिनल माइंडेड है या किसी अच्छे नेचर वाला पर्सन है आपका। तो हम जो टोटल पर नाम लेकर के आते हैं, ये तो किसी के लिए भी बाएं हाथ का खेल है। देर आर सो मेनी वेबसाइट्स एंड सो मेनी एप्लीकेशंस अवेलेबल अक्रॉस द एंड्रॉयड एंड वेबसाइट्स कि आप कहीं पर भी कोई भी लेटर को प्लस या माइनस करके एक नाम को करेक्शन कर सकते हो। बट अगर न्यूमरोलॉजी इतना ईजी होता तो हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होता। बट सर नेगेटिव जो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये कैसे बेनिफिशियल हो रहा है, जैसे कि आपने एग्जांपल दिए उनके लिए या फिर किसी और नॉर्मल पर्सन के लिए कैसे बेनिफिशियल है? सो बेसिकली उनका कंपाउंड नंबर नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन उनके बैकएंड की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर गब्बर, सांबा और कालिया को तीनों को इकट्ठा करते हो और तीनों की कंपनी अगर होगी तो हमेशा से नेगेटिव माइंडसेट होगा उनका, लूटना, चोरी करना, डकैती करना, इस तरह से होगा। लेकिन गब्बर को अगर आप जय वीरू के साथ अगर कंपनी दे देते हैं तो बेचारा क्या कर पाएगा। तो नेगेटिव कंपाउंड नंबर जब पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आता है तो उसके ट्रेड्स भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो समझने वाली बात मेन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर इंसान का नाम चेंज करना पड़े। कई बार ऐसे भी कंसल्टेंसीज आती हैं जहाँ पर लोग सोचते हैं कि मेरा नेगेटिव नाम है, और जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि उनकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, तो मैं नेम चेंज बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन इसका नाम किसी ने चेंज किया उस दिन फाइनेंशियल डाउन ट्रेंड इसका वहीं से चालू हो जाएगा। और सर ये एनर्जी कैसे एनालाइज करते हो आप कि ये वाली बेटर है इसके लिए? इसका पूरा क्रेडिट दूंगा मैं कीरो को। जो मार्केट में शेल्डियन थ्योरी चलती है बड़ी पावरफुल है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्च्यून 500 की मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है, मोर देन 80 to 90% कंपनीज इस मेथड के थ्रू मार्केट में एंटर करती हैं। तो कीरो की ये सारी देन है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से निकल करके आई है और एस्ट्रोलॉजी हमारे हिंदुस्तान की देन है। लेकिन होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो या फिर खासकर न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो दुनिया विश्व भर में बड़ी फेमस है। तो आप अगर देखोगे कि इसका जो उजागर हुआ था ये कीरो के द्वारा हुआ था, जो कि इंडिया में आकर सारा एस्ट्रोलॉजी सीख कर गए थे और जब अपने कंट्री में वापस गए थे, अपने बेबीलोन इलाके में, जो कि बाद में इजिप्ट और फिर ईरान और इराक के कब्जे में आया था, तो इन्होंने वहाँ पर इन सारी चीज़ों का इजाद किया था और धीरे धीरे ये पूरे दुनिया भर में स्प्रेड हुए थे। लेकिन कीरो की पर्सनालिटी इतनी पावरफुल थी, उनका जो आईक्यू लेवल था, उनका जो इमेजिनेशन पावर था इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो नंबर्स के हिसाब से किसी की डेथ प्रेडिक्शन भी कर सकते थे। तो उनकी जो डेथ प्रेडिक्शन थी बड़े बड़े राजघरानाओं के लोगों के करते थे। तो इस पर्टिकुलर मेथड को चुराने के लिए बड़े लोगों ने ट्राई किया। उन्होंने जो कुछ किताबें लिखी हुई थी, और आपको शायद कई व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि उनकी लाइब्रेरी को जला दिया गया था और उनकी जो पावरफुल बुक्स थी वो हत्या ली गई थी। लेकिन उनके कुछ पर्टिकुलर डिसाइपल्स और फॉलोअर्स आज भी हैं जिन्होंने इस पद्धति को अभी तक जीवित रखा हुआ है। ओके तो सर ये बैक एंड एनर्जी कैलकुलेट क्या होती है या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो एक इंसान, जैसे आप कह रहे हो नाम बेसिकली नेगेटिव कंपाउंड पे टोटल हो रहा है उसका, तो बेसिकली पहले इसकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव कंपाउंड जैसे 34, 44 ये कैसे कैलकुलेट होता है? क्या हर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर से एसोसिएट है? कैसे होता है ये जी कैलकुलेट? बिल्कुल। सो ए से लेकर जेड तक जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, किसी ना किसी अल्फ़ाबेट को कोई ना कोई लेटर डिनोट किया गया है वहाँ पर। अच्छा तो इसके हिसाब से ना हमें पता पड़ता है कि कौन सा लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा और उसके आधार पर फिर जो चार्ट्स बनते हैं, फिर जो हम कैलकुलेशन करते हैं, और नेम कैलकुलेशन करने के मेजरली अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 पैरामीटर्स है। उन सबके थ्रू गुजरने के बाद, उतने फिल्ट्रेशन करने के बाद एक पावरफुल नाम निकल करके आता है, ना कि किसी लेटर को प्लस या माइनस करने से। अच्छा तो अगर मान लीजिए कि जैसे मैं अपने नाम को ले लूँ, मेरा नाम राजीव है, अगर मुझे अपने नाम के अंदर ऑल्ट्रेशन करना है कि AJI, राजीव में RAJIV, तो AJI की वैल्यू नंबर 1 पर होती है। अब मुझे अपने नाम को एक नंबर से इंक्रीज करना है तो कौन सा लेटर बढ़ाना होगा, A, J या I? इसका भी बहुत महत्व होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कोई इंसान सोचता है कि JJ I ज़्यादा बेटर लगता है विंडो ड्रेसिंग के हिसाब से, तो वो नाम कर लिया जाता है। तो बेसिकली लेटर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। और बैक एंड एनर्जी क्या होती है? बैक एंड एनर्जीज ये होती है कि जो भी पर्टिकुलर लेटर्स उस पर्टिकुलर नाम के अंदर में होते हैं, उनके जॉइंट हम लोग एक तरह से एनर्जीज को देखते हैं कि इनका जॉइंट कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है। अगर जॉइंट कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिव है तो हम क्लाइंट को क्लियरली मना कर देते हैं। फिर वहाँ पर करेक्शन के जैसे सुधार होते हैं वो वहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं। एंड बैक एंड एनर्जीज का एक प्रोसेस होता है जो कि कैलकुलेशन में
हम लोग यूज़ करते हैं। सो अच्छा। उन सबको चीज़ को कंसिडर किया जाता है। सर जैसे आपने बताया कि आयुष्मान खुराना ने अपना नेम चेंज किया, लेटर्स ऐड करे थे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होने लगी और ज़्यादा आगे बढ़ने लग गए लाइफ में। तो जब आप ऐड करते हैं, करवाते हो क्लाइंट को, तो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे करवाते हैं या फिर आप बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स में भी करें? आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब में चेंज होता है? सो कुछ पिछले सालों से हम सब ने देखा कि आज की जो जनता है उनका जो प्रेजेंस है वो मीडिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है, खासकर डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेजेंस है कि आज की डेट में आपका नेम करेक्शन अगर होता है तो आप डिजिटल मार्केट में यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह चेंज करते तो उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। हम सब रात को सो जाते हैं, हमारे आईडी कार्ड्स हमारे साथ सो जाते हैं, कोई काम नहीं होता है, लेकिन डिजिटल मार्केट 24 आवर्स में फॉरवर्ड में वर्क चलता रहता है। सो डिजिटल मार्केट में आप इसे पॉपुलराइज कर सकते हो, इसे रोटेट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि मान लीजिए किसी पर्सन को अगर नाम भी चेंज कराना है ऑफिशियली, तो हम रिकमेंड करते हैं कि साल 1.5 साल के बाद जब आपको बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी उस नाम से मिलती है, तो एक गैजेटेड ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे करके आप उनसे सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं नेम चेंज का। एंड उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट से को आपको 2 लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिसाइज कराना पड़ता है और फिर एक तरह से लीगली आपका नाम वहाँ पर चेंज हो जाता है। ऑल राइट। सर 2024 की बात करते हैं, जैसे आपने बोला था कि 8 नंबर थोड़ा ऐसा होता है कि जिसके लिए लोग कहते हैं कि इस इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारा करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 कैसा रहेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, अगर आप पर्टिकुलर नंबर वाइज बता सकते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि शनि राहु केतु से डरना छोड़िए, उसकी अच्छी जो बातें होती है, अच्छे जो गुण होते हैं उसे अपनाना सीखिए। अब शनि तो यही बोलता है कर्म प्रधान। अच्छा, लोग, पब्लिक जो होती है, हम सारे जो लोग होते हैं, डरते क्यों हैं शनिदेव से? क्योंकि वो जज है। वो ना बैठे हुए हैं कि आपके कर्मास के हिसाब से आपको रिजल्ट देना है। और हम में से मैक्सिमम जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं कोई गलत कर्म किए होंगे, कभी झूठ बोला होगा, कभी किसी को सताया होगा, कभी जेलसी फैक्टर, कुछ ना कुछ तो किसी ने किया होगा। अब सामने जजमेंट के लिए बैठा हुआ है, तो इसलिए हर इंसान ना उससे डरता है कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी आएगी। लेकिन आप अगर देखोगे 8 नंबर के केस में, तो इस तरह के लोग ना बहुत ज़्यादा वर्कोलिक होते हैं। मान लीजिए कि हमारा ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 to 6 का है, लेकिन 8 नंबर वाला व्यक्ति है, जब तक अपना काम खत्म नहीं करेगा, भले उसे रात को 8, 9, 10 क्यों न बज जाए, वो अपने काम को छोड़ेगा नहीं। 8 नंबर के लिए ना 2 शब्द साईं बाबा के बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं फॉलो करने के लिए, वो है श्रद्धा एंड सबूरी। श्रद्धा यानी आप ना अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए, सबूरी मतलब पेशेंस। तो 8 नंबर के कई केसेस में अगर आप देखोगे कि रिजल्ट भले ही देर से मिलता है, लेकिन शनिदेव जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इनफैक्ट हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे, इंडिया में इस तरह का भय जो है लोगों के बीच में, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में 8 नंबर बहुत पावरफुल तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि एलोन मस्क ने पहली बार जब ट्विटर को परचेज़ करने के लिए ऑफ़र दिया था, उस दिन का टोटल नंबर 8 पर था। और आपको याद होगा कि ट्विटर को परचेज़ करने के लिए उन्होंने $44 बिलियन का ऑफ़र किया था, यानी फाइनल जो परचेज़ हुआ था। तो 44 का भी टोटल 8 नंबर पर आता है। इनफैक्ट उसमें ब्लू टिक के लिए हम सबको एक प्राइस पे करना था, जो कि उन्होंने रखा था $8 का, तो वहाँ पर भी 8 का इफेक्ट था। चाइना ने 2008 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था, एंड उस केस में भी अगर आप देखोगे कि उन्होंने डेट कौन सी चूज़ की थी, 8 अगस्त 2008। तो लिखने पर क्या आता है, 8808 080808। एंड इन्होंने इनॉग्रेशन भी रात को 8 बजे से किया था। और उसके बाद हमने कई सारे बदलाव देखे। तो 8 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि ये सत्ता का होता है, परिवर्तन का होता है, पावर का होता है, पैसों का होता है। और इसलिए बोला जाता है कि 12 ज़ोडिएक जो साइंस होते हैं उसमें कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये शनि से रूल होता है। आप वैसे भी देखिएगा कि कोई भी कैप्रिकॉर्न का जन्मा इंसान होगा जिसका बर्थ कैप्रिकॉर्न मंथ में होगा, उसे दूसरी चीज़ों में लगाव नहीं होता है। पर जैसे उससे आप पैसे कमाने की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, सो कैप्रिकॉर्न वाला जो पर्सन है उन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। सर ये तो आपने कर ली इतने बड़े बड़े लोगों की बात, एलॉन मस्क और वो होस्ट कर रहे हैं ओलंपिक्स। मैं थोड़ी आम जनता की बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि नॉर्मल आम जनता है, जो छोटा व्यापारी है या फिर कोई 9 to 5 जॉब करता है 20,000 25,000 की, तो वो अगर आपके पास आते हैं लोग कि ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, पैसा नहीं कम रहा है, यार क्या करूँ, नाम चेंज करूँ, क्या करूँ, तो वो भी आप दावा देते हैं कि यार इनकी भी मैं ज़िंदगी बदल दूंगा नेम चेंज करके, एनर्जीज चेंज करके। वो क्योंकि देखो मेन परेशान तो वही लोग बैठे हैं, जो हमारे पॉडकास्ट भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, वो देख रहे हैं, तो उनकी ही समस्याएं सॉल्व करते हैं बैठ के। तो वो भी आप करते हैं डील? जी बिल्कुल। तो पहली बात तो यहाँ पर दावा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस बात का हम पूरी तरह से अपना जोर लगाते हैं कि क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम दे सकें। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि खासकर जो मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं
वो नंबर 4 और 8 के ही आते हैं। अच्छा। तो 4 और 8 के केस में लाइफ में ट्रबल्स, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक वो जो होता है ना कि मुझे इससे भिड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन बीच में उनका ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट 8 नंबर के लिए जैसे कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड नंबर्स होते हैं, वो देने से या उस कंपाउंड नंबर पे नाम रखने से या उस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट करने से भी उनके लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 8 नंबर के केस में मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि जैसे हम सब काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि 15 और 51 नंबर 15 एंड 51 जब भी 4 या 8 के साथ एसोसिएट होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करता है, ये डाउनफॉल को इंक्रीज करता है, ये ऐसी चीज़ों को क्रिएट करता है जहाँ पर इंसान वो सारे गलत कर्म करता है जो इंसानियत के नाते नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का मर्डर करना, ड्रग्स का सेवन करना या किसी के को ज़बरदस्ती करना। तो ये 15, 51, 4 एंड 8 के साथ जब एसोसिएट होते हैं तो ये नेगेटिव ट्रेंड्स देते हैं। तो कई बार लोगों को क्या होता है कि 8 नंबर वालों को 6 नंबर पे नाम रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैं व्यूअर्स को वापस से बोलना चाहूँगा कि 8 नंबर के केस में गलती से भी कभी आप ये इस चीज़ को मत चूज़ करना कि मुझे अपना नाम 15 या 51 पे रखना है। 24, 42, 33 ये सब चल जाता है, लेकिन 15 एंड 51 को यहाँ पर इग्नोर हम सब ने करना रहेगा। तो 8 नंबर के केस में जैसे ये ना बेसिकली ऐसा नंबर है कि पिछले जन्म के कुछ पर्टिकुलर टास्क या कुछ पर्टिकुलर कर्म ऐसे होते हैं जो नेगेटिव में गए होंगे, जिसके कारण से ईश्वर ने आप सबको 8 तारीख को भेजा है। तो 8 में प्रायश्चित तो ज़रूर करना है। आप 8 नंबर के किसी भी व्यक्ति से बात करोगे ना, तो बचपन से लेकर यूथ एज तक इन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स देखी होंगी, लेकिन आज की डेट में कभी भी उनके सामने कोई नई चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती है ना, तो दे आर ओके विद इट कि ठीक है, बचपन से हमने यही तो देखा हुआ है। तो नॉर्मली 36 से 40 साल के एज के बाद इनके लाइफ में सब पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। और सर टाइम कितना लगता है कि जैसे कोई आपके पास आया तो न्यूमरोलॉजी कराई उसने, तो कितना टाइम लगता है कि इंसान को चेंज देखने में, एक एवरेज कि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दिखने लग जाता है कि चेंज हो रही हैं चीज़ें? सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि इन रेमेडीज़ में सबसे पहले 43 डेज़ का एक प्रोसीजर होता है जो कंटिन्यूटी में सामने क्लाइंट को एक मेंटेन करके रखना पड़ता है, और काफ़ी हद तक जो चेंजेस हैं वो 3 to 6 मंथ्स में, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर भी। कई बार ऐसा भी होता है कि 6 to 9, किसी को 9 to 12 मंथ्स का। मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरे केस में करीबन 10 से 11 महीने का टाइम लग गया था। अच्छा, तो आपने अपने ऊपर भी अप्लाई करी हुई है? बिल्कुल किया हुआ। सर आपको लगता है लोग इतने पेशेंट हैं कि साल भर हाँ, लोगों को तो क्विक चाहिए कि क्विक कुछ हो जाए और आज बताया तो पैसे कल आ कर जाए दूं और जल्दी। परसों चीज हो जाए और चौथे दिन मुझे पैसा मिल जाए बहुत सारा। इसलिए आपने सुना होगा कि बंगाली बाबा, ब्लैक मैजिक और इस तरह की जो तंत्र विद्याएं होती हैं ये काफ़ी फेमस होती है कि जो कमिट करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर हम आपको ये रिजल्ट देंगे। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के केस में ना थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अब आपने देखा कि 2020 में कैसे कोरोना फैला था। हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति करी है, इतनी उन्नति की हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन को आने में भी 1 साल लग गया। तो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, जहाँ पर भी साइंस वर्ड एसोसिएटेड होता है वहाँ पर शोध और रिसर्च हमेशा से चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। सर थोड़ा ना मैं आपके क्लाइंट के एग्जांपल्स के जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई है जिनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, फिर आपके पास आने के बाद वो बढ़िया हो गया सिस्टम पूरा। ठीक है, तो एग्जांपल से बताओ एक बार। कई एग्जाम्पल्स हैं एंड इंडिविजुअल्स में भी नहीं, कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि जिनका बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिला, जिनके पास शोरूम में लोग चढ़ के भी नहीं आते थे, उनके शोरूम के सेल्स हमने बढ़ाई। अब हमारा काम होता है कि एनर्जी सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स के थ्रू एक एनर्जी क्रिएट करना, जिसके कारण से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर किया जाता है और क्लाइंट ना आपके दरवाजे तक आ जाएगा। अब आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेस्ट उसे दे सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि आप कभी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, आपने नूडल्स परचेज करना होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हाथ मैगी पर जाता है। बाकी जितने भी चाइनीज़ नूडल्स या लोकल नूडल्स होते हैं, कोई भी XYZ, हम उसे प्रेफर ही नहीं करते हैं। मैक्सिमम केस में आज की डेट में अगर आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट परचेज करना है तो लोग कोलगेट को प्रेफर करते हैं, पहला हाथ वहाँ पर जाता है। बचपन के टाइम पर हम सब ने पार्ले जी खाया है, लेकिन आज के बच्चे सबसे ज़्यादा ओरियो पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह के जो पावरफुल सिंबल्स एनर्जी वाले होते हैं, ये क्लाइंट को हम रिकमेंड करते हैं। और इस तरह के तो केसेस बताने कर जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। एक आध कुछ बताओ जिसकी बहुत बुरी हालत हो बेचारे की और फिर आपके पास आती है वो नाम हो मत गया। लेना। नाम मत लीजिए आप। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेस्ट बताऊंगा कि एक पर्सन था एंड वो भी दिल्ली से ही बिलोंग करते थे। उनका कॉल आया था मेरे पास 2019 में। तो उन्होंने अपनी जैसे ही मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई थी और नाम बताया था, तो कई बार क्या होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ को भी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनकी जब डेट ऑफ बर्थ मैंने सुना तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इशू है, प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि सर ये सब डेट ऑफ बर्थ से पता पड़ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से
उनकी मैरिटल लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि 5 साल से उनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा पैसा उनका ख़त्म हो चुका है, जितना इन्वेस्टमेंट था वो भी सारा कुछ कोर्ट कचहरी के चक्करों में और इन केसेस में लग चुके हैं। तो ऐसे केस में मैंने उनको कुछ रिकमेंड किया था, नेम रिकमेंड किया हुआ था और कुछ पर्टिकुलर चेंजेस बताए थे एंड ये उनको भी फॉलो कराया था। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पर्टिकुलर एनर्जीज़ होती हैं कहीं ना कहीं अब उनकी वाइफ तो फॉलो नहीं करेगी, वो तो नहीं बोलेगी कि मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो इनडायरेक्ट वे में उनको कुछ इस टाइप की पर्टिकुलर रेमेडीज़ दी थी, नेम चेंज करने के बाद कुछ मोबाइल नंबर के थ्रू एंड कुछ हम लोग कार्ड्स देते हैं ग्रिड बनाकर जो नंबर्स का होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है और जो आप अगर देखोगे कि बड़े से बड़े राजमहलों में आपने वो ग्रिड्स देखे होंगे बट कभी भी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं हम क्लाइंट्स को वहाँ पर देते हैं एंड ये एक केस था कि जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट कभी इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम लेकर क्लाइंट आता है तो हमारा काम होता है जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। तो हम अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करते हैं उसमें। ओ तो फिर वो जुड़ गए थे और फिर बढ़िया चला। अब दे आर डूइंग गुड नाउ। बहुत सही। सर आपने एक टर्म बोला था कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। जी जी। तो कॉर्पोरेट में नाम तो होता ही है कि आप इसकी न्यूमरोलॉजी हो जाए, तो इसको लेके कोई और भी रेमेडी होती है कि सिर्फ नाम नहीं, जैसे लोग कंपनी के लोगोज होते हैं वो भी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू सेट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक कंपनी के 2 साइड्स होते हैं, एक नाम और दूसरा लोगो डिज़ाइन। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगो डिज़ाइन इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है, जैसे पेप्सी का लोगो, एचडीएफसी का लोगो, आईसीआईसीआई बैंक का लोगो, ये लोगों को देखकर ना आप मेकआउट कर सकते हो, मैकडोनल्ड्स का लोगो देखकर आप मेकआउट कर सकते हो कि किस फर्म किस कंपनी को बिलोंग करता है। ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है उनके नाम में, जो नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स पर आते हैं। तो ऐसे केस में हमें कंपनी के लोगो डिज़ाइन में चेंजेस करने आने पड़ते हैं। और कंपनीज के इंटरनेशनल लॉ बोर्ड के हिसाब से, कंपनी लॉ बोर्ड के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो एक बार आपका नाम फिक्स हो गया तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। बट लोगो डिज़ाइन में विद द टाइम बिंग आप उसे चेंजेस ला सकते हो। अब स्टारबक्स का देखिए, एप्पल का देखिए, सीएट का देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनी से विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने लोगो डिज़ाइन में चेंज किया हुआ है। एंड लोगो डिज़ाइन का जैसे मैंने बताया था कि सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट करता है, ताकि आपको उनके प्रोडक्ट्स पसंद आए, उनकी सर्विसेज पसंद आए और आप उसको बार बार उनकी डिमांड उनकी वहाँ पर क्रिएट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आज का जो नया ट्रेंड आया है लोगो डिज़ाइन की जगह, वो कई बार अगर आप देखोगे तो सिंबल्स को यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने व्हाट्सएप का बैकग्राउंड पेज कभी नोटिस किया हो तो आप किसी ऐसे पर्सन के विंडो पर चले जाइए जिसके साथ कभी भी चैट ना किया है, वहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको एनलार्ज करके देखिए, आपको मल्टीपल सिंबल, इमेजेस, लेटर, अल्फ़ाबेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अब ज़रा सोचिए कि मल्टी बिलियनर डॉलर कंपनी आखिर इन इमेजेस को क्यों यूज़ करती है? कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो बात होगी। और कहीं ना कहीं इन सारे सिंबल्स के पीछे एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ा गणित है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों के डायपर्स होते हैं उनमें उन पावरफुल इमेजेस का यूज़ किया जाता है, आपस में इतना कॉम्पीट होने के बाद भी। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि जितने पब्स, क्लब्स, हाई एंड के रेस्टोरेंट्स होते हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा कुछ एलईडी लाइट्स होती हैं, थोड़ा सा डार्कनेस क्रिएट किया जाता है और उस एलईडी लाइट्स को ग्लो किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो सिंबल्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं मासेस को। और इसलिए अगर आप देखोगे चाहे स्कूल, कॉलेजेस हो, पब, क्लब्स वगैरह हो, या फिर आपके जिम्नेशियम हो, डॉक्टर की क्लिनिक हो, इन सब जगह पर ये सिंबल्स जो होते हैं, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हम वहाँ पर रिकमेंड करते हैं। और इस बात का पता पहली बार मुझे मुंबई में पड़ा था, क्योंकि आई हैव डन माई MBA इन फाइनेंस एंड मेरा जो पहली बार जॉब लगा था वो मुंबई में हुआ था। तो मुंबई में जाने के बाद मैंने कई कॉर्पोरेट जगह पर इस तरह की चीज़ों को देखा था। एंड इसके अलावा पहली बार जो मैंने विजुलाइज़ किया चीज़ को, जो समझा, वो ये कि वहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट तरह की पेंटिंग्स दी हुई थी। अब ये पेंटिंग्स दिखने में थोड़ी सी नॉर्मल और थोड़ी सी एबनॉर्मल भी लग रही थी, लेकिन इसके बारे में जब पता किया तो मुझे पता पड़ा कि इंडिया की कॉर्पोरेट कंपनीज सिंगापुर, मॉरिशियस, कनाडा, बाहर के जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं उनसे सजेशन, उनसे कंसल्टेशन लेते हैं। तो मैंने सोचा कि सारी दिन हिंदुस्तान की है, ये बाहर चीज़ें जाती हैं, वहाँ से स्टैंपिंग होकर आती है, तो हमारे दिमाग में एक ब्रांडिंग वाली चीज़ क्रिएट हो जाती है कि ठीक है ये कनाडा बाहर से आया है, लेकिन देन तो हमारे हिंदुस्तान की है। आप अगर देखोगे कि आज की डेट में इंडिया में इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन का एक सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है, लेकिन जहाँ पर कॉर्पोरेट कंसल्टेशन की बात करते हैं वहाँ पर 95% मार्केट आज भी खाली पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉर्पोरेट कंसल्टेंसीज में हम इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं, पेंटिंग्स को यूज़ करते हैं। एंड नो डाउट अबाउट कि लोगो डिज़ाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, चाहे वो टोयोटा का हो, आपका मारुति का लोगो हो, या फिर आपके जितने भी ब्रांड मर्सिडीज़ होती हैं, तो जितने भी हाई एंड की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लोगों का भी एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है। अभी रिसेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी चेंज किया था, एंड उसके बाद आपने उनकी सेल्स फिगर को देखा होगा किस तरह से
इंक्रीज़ हुई है। बट सर यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि वो कंपनीज इतनी बड़ी और फेमस हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस में छप जाता है, रादर कि वो ऐसा था इसलिए छपा फिर वो फेमस हुआ इसलिए हमारे में छप गया, तो हमें लगता है अच्छा अरे ब्रांड इमेज है, मैकडी है, पेप्सी का लोगो है, बहुत फेमस, ऑटोमेटिकली फिर ऐसे। पर इनका भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी स्क्रैच से शुरू किया, मतलब मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा बना तो वो भी स्क्रैच से बना। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में अगर आप देखेंगे कि इनका लोगो डिज़ाइन पहले डिफरेंट था, अब बटरफ्लाई जैसा एक लोगो डिज़ाइन आया है। जी जी। तो लोगो डिज़ाइन के बाद ही इनकी सेल्स फिगर में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। देखिए कर्मा सबसे पहले, नो डाउट अबाउट इट। सो कर्मा के साथ में एक जो हम बोलते हैं ना कि मैं काम बहुत करता हूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। सो कहीं ना कहीं हमारी ऑरा जो नेगेटिव होती है उसे स्ट्रेंथन करके इस तरह के जो हम रेमेडीज या मेथड जो प्रोवाइड करते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका वहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलता है। अब वक्त आ गया हमें अपनी कंपनी का भी लोगो चेंज करने का सर से करवाएंगे। तो सर ये हर प्रोफेशन में काम करता है, हर एक मतलब चाहे छोटे से लेके बड़ी चीज़ तक, हेयर सैलून से लेके मतलब किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं हम इसमें। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना है उसके लिए भी है, और कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है अगर वो भी कुछ इस तरह के चेंजेस डिमांड करती है तो हम उन्हें भी सजेशन देते हैं। तो ये नीचे से लेकर ऊपर सर तक हर जगह पर इसका एक तरह से कंसल्टेशन दिया जाता है। अच्छा, कॉर्पोरेट में? और कॉर्पोरेट में मेरे ख्याल से आपकी एक्सपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा है इंडिविजुअल से ज़्यादा। बिल्कुल, मैंने कॉर्पोरेट पर फोकस भी इसलिए किया हुआ था क्योंकि कॉर्पोरेट मार्केट अभी तक इंडिया में अनटच था, एंड उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो कंसल्टेंसीज थी वो बाहर की कंपनीज की तरफ ज़्यादा जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक्चुअल में एरिया है जहाँ पर फोकस किया जा सकता है। तो सर जैसे वैसे कहते हैं कि न्यूमरोलॉ बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडियन साइंस में, एस्ट्रो है, वास्तु है, न्यूमेरोलॉजी है। तो अगर आपने मानो कि न्यूमेरोलॉजी से उनका लोगो और नाम करेक्ट कर दिया बट उनके ऑफिस का वास्तु ठीक नहीं है या फिर उनकी कुंडली उससे अलाइन नहीं हो रही नंबर से, पर ऑफिस का आपने कर दिया लोगो वगैरह, तो सेम रिजल्ट मिलेंगे या फिर हर चीज़ ही इंसान को देखनी पड़ेगी? अब न्यूमेरोलॉजी देखा तो वास्तु भी देखो, वास्तु देखा तो कुंडली भी देखो, कुंडली देखा तो ये भी देखो, मतलब ऐसे पूजा भी कराओ, तो सब चीज़ें में फिर इंसान कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि हर चीज़ ही अलग, कोई आया वो अलग रेमेडी दे गया, कोई अलग इंसान आया वो अलग रेमेडी दे गया? बिल्कुल, आपकी बात 100% ठीक है कि एक इंसान कहाँ जाएगा, लाल के तक प्रैक्टिशनर के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास, वास्तु वाले के पास, इसके पास। अब वास्तु की जो एनर्जीज होती है ना वो उस कुटुंब के अंदर होती है, वो जो एक स्पेस होता है ना उसके अंदर की होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के जो हम चेंजेस करते हैं, जो भी इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो इसके इफेक्ट्स होते हैं, ये आप कहीं पर भी दुनिया भर में मूव करते जाइए, आपके साथ वो एनर्जीज कैरी होती हैं। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि आपकी ऑरा अगर पावरफुल है, आपके नंबर्स पावरफुल हैं, आपके एनर्जीज पावरफुल है, तो घर का वास्तु भी देखेंगे तो उसे इफेक्ट नहीं करता उस इंसान को। तो इनफैक्ट ये जो मैंने पेंटिंग्स की बात की या कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिंबल्स की बात की है, इसके थ्रू भी कई बार नेगेटिव एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस किया जाता है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है जो हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे कॉर्पोरेट केसेस हैं या इंडिविजुअल केसेस हैं, हम ये कई सालों से प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स बड़े अमेजिंग से हैं। सर आपने अभी एग्जांपल बताया था अपना क्लाइंट का कि वो उनका डाइवोर्स हो रहा था तो फिर आपके पास आए थे, फिर चीज़ें सही हो गई थी एकदम। बट मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ, आमतौर पे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में झगड़ा होता है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं वो शादी नहीं हो पाती है, तो ऐसे केसेस में भी आप हेल्प करते हैं उनकी? इसको बेसिकली अगर हम मैट्रिमोनी के हिसाब से देखें कि जैसे ज्योतिष में हम बोलते हैं कि कुंडली मिलान करते हैं, एंड वहाँ पे 36 गुणों को देखा जाता है, तो 28, 29, 30, 32 जितने भी गुण मिलते हैं उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि आपकी मैच मेकिंग ज़्यादा बेटर हो रही है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो हम वहाँ पर कवर करते हैं। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन था कि कई बार लोगों की ऐसी भी बातें होती हैं कि शादी से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 2, 3, 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद उनका डाइवोर्स जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इसमें ना नाम का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है 2-3 तरह से। पहले तो बात ये होती है कि शादी से पहले हम एक दूसरे को कैसे पुकारते हैं, सोना, बाबू, बेबी। तो इस तरह के जो नाम होते हैं ना, ये अफेक्शन क्रिएट करते हैं। ये वैसे ही आपके सामने वाले पर्सन को एक बच्चे की तरह, एक बच्चे की नज़र जाती है कि हाँ मेरे लिए मेरा बाबू है, सोना है, इस तरह की। तो एक ना लविंग और केयरिंग वाला नेचर क्रिएट होता है। और शादी के बाद कई बार सुन रहे हो, जा चाय ले सुन रही है घर वालों के आगे नहीं कर सकते हाँ, ये बात भी है। लेकिन सर यहाँ पे ये चीज़ है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है फिर उसकी हमें लगता है ये तो अपनी हो ही गई है, तो ये वो भी आ जाता है? नहीं, वो तो रहता ही है, ठीक है, बट कई स्पाउसेस ऐसे भी है जिनका बहुत लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिलेशनशिप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि
आजकल के केस में अगर आप देखोगे कि नॉर्मली हमारे हिंदू रीति रिवाज में आपने देखा होगा या कई रिलीजन में भी आपने देखा होगा कि लड़की जब ससुराल आती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है। कई केसेस में उनके नेम चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पर वाइब्रेशंस टोटली डिफरेंट हो जाती है। अब इसमें भी 2-3 तरह से चेक किया जाता है कि हस्बैंड और वाइफ के जो नाम है, तो शादी के बाद जब लड़की का नाम चेंज होगा तो वहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं, ना कि पहले नाम से। दूसरा, फिर हर पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि मेरी बेटी जा रही है शादी करके तो हस्बैंड के साथ तो अच्छी निभेगी, लेकिन ससुराल वाले पक्ष के साथ निभा पाएगी या उसके साथ निभेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो ये भी हम चेक करके वहाँ पर सास कितनी डिमांड लेगी बिल्कुल बिल्कुल। एंड दूसरा, अगर आप देखोगे कि पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में, खासकर जहाँ पर मैट्रिमोनी की चीज़ें आती हैं, ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जो लड़की होती है मायके का भी नाम रखती है, सरनेम रखती है, और ससुराल पक्ष का भी सरनेम रखती है। तो ये एनालिसिस करने से पहले हमें उनसे पूछना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय बच्चन है तो उन्होंने राय भी रखा, बच्चन भी रखा। अनुष्का विराट कोहली तो उन्होंने विराट भी रखा, कोहली भी रखा। तो ये हम पहले स्पेसिफिकली क्लाइंट से पूछते हैं कि आप क्या नाम प्रेफर करोगे, उसके हिसाब से फिर हम उसे बताते हैं कि आपके केस में कौन सा सरनेम ज़्यादा बेस्ट सूट करेगा। अच्छा सर, आप एक नंबर बता रहे थे 3 और 6 ये मिल जाए तो 36 का आंकड़ा होता है, और ये लोगों को पता भी है इन जनरल की बातें होती है कि हाँ भाई ये दोनों मिल जाए तो 36 का आंकड़ा ही होता है। तो आप थोड़ा इस नंबर के बारे में बताओ कि अगेन मैं वापस से बोलूँगा कि एक मिथ्या है, क्योंकि हम कई सारी चीज़ों को ना एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बहुत वास्ट डिफरेंस है। और एक तरह से अगर मैं बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये सब ना न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, रेकी, ये सब एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए विष्णु जी हैं, अब विष्णु जी के कई रूप हैं, श्री राम जी के रूप में भी है, श्री कृष्ण जी के रूप में भी है, नरसिम्हा जी के रूप में भी है, परशुराम जी के भी रूप में है। तो उनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन सबके टास्क अलग हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे तो ये न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, ये सब अलग अलग है, लेकिन सबके काम अलग है, सबके मेथड्स, पैरामीटर्स टोटली डिफरेंट है यहाँ पर। तो कई बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम सब सुनते हैं कि 3 नंबर बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और वो देवताओं के देव माने जाते हैं, और शुक्र असुरों के देव माने जाते हैं। तो असुर और देव जब भी सामने आएंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ एंटी क्रिएट होता है। लेकिन 36 नंबर के केस में क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि 3 और 6 के केस में मैट्रिमोनियल लाइफ में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। बंदे की शादी होती है तो हो सकता है कि डाइवोर्स की सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे 36 नंबर के केस में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए, 6-3 का कॉम्बिनेशन है उनका, बड़ा ही ज़ोरदार, बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन से उन्होंने पैसा भी बनाया और एक अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, अच्छी फैमिली भी है, मीडिया से भी बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया, अपनी लाइफ में भी उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज से भी क्रिकेट में बहुत अच्छा पैसा कमाया। अनिल कपूर को देखिए, 6-3 का कॉम्बिनेशन है। तो कई लोगों को लगता है कि 36 का आंकड़ा आपको पैसा कमाने नहीं देता, आपको रिकग्निशन नहीं देता। लेट श्री अब्दुल कलाम जी को देखिए, ही 6-3 कॉम्बिनेशन। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन के जो ओनर है जेफ बेजोस, उनके पास 3-6 का कॉम्बिनेशन है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे के पास 3-6 का कॉम्बिनेशन है। तो कहाँ पैसे की कमी है, कहाँ लाइफ की कमी है। तो ये क्या होता है कि बार बार जिन चीज़ों को बोला जाता है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग कर जाती है, और फिर हम उस लय में उस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप में से किसी भी पर्सन के पास 3-6 का या 6-3 का कॉम्बिनेशन है या डेस्टिनी नंबर 36 है, ये पैसे में सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है। पैसा इतना आता है कि संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनफैक्ट खासकर ये पैसा अगर प्रॉपर्टी डीलिंग से किया जाए या फिर किसी ऐसे पेशे से, ऐसे काम से किया जाए जहाँ पर आप विदेशी लोगों से यानी फॉरेन कल्चर के संपर्क में आ सके, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकें, तो 36 नंबर पैसा वो भी बहुत ज़्यादा देता है। तो जितने भी पैसे वाली चीज़ें होती है ना, और मैं हमेशा से बोलता हूँ जहाँ पर भी डराया जाता है वहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी नंबर्स के लिए बोलते हैं कि 8 नंबर वालों को 1 नंबर पे नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में एंटी हैं, पर हैं दोनों पिता पुत्र, लेकिन एंटी नंबर्स की कैटेगरी में होते हैं। तो कई बार क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि सर मैं 8 नंबर का व्यक्ति हूँ, क्या मुझे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो सूर्य एंटी हो गया। मैंने कहा कि सूर्य पूरी दुनिया भर में सबके एक लाइफ देता है, वो हमारी सोल है, एक आत्मा है, और उसके बिना तो अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अगर ये सोचते हो कि मैं सूर्य को अर्घ दूंगा 8 नंबर का होके 1 नंबर को मैं रेमेडी करता हूं तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आप ज़रा सोचो कि जिस दिन सूर्य ने ये सोच लिया कि आप 8 नंबर के, आप घर से बाहर निकलो, मैं अपनी
एनर्जी से भस्म कर दूंगा, अग्नि से भस्म कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये मिथ्या से थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए। जहाँ पर एनिमिटी की बात आती है, मैं मानता हूँ ये एनिमी ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जिनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो जितने भी एंटी नंबर्स होते हैं, आप देखना कि लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशन ज़रूर डिफ़िकल्ट होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी, थोड़ी सी रोलर कोस्टर लाइफ होगी, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे लोगों के केस में पैसा धन बहुत ज़्यादा कमाते हैं। आप बड़े से बड़े बिलियनर्स और मिलियनर्स के नंबर्स उठाकर देखिए, जिनके पास नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स होता है और जिनके पास एंटी नंबर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा धन कमाते हैं। अब नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स है या एंटी नंबर्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं सोचूं कि मेरे पास सारे देवताओं के नंबर्स आ जाएं, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करूंगा। और आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में ना, मैं प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पाऊंगा, ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर वो डेयरिंग नहीं आती है। एक असुर नंबर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असुरी नंबर है तो वहाँ पर देवताओं के नंबर्स होने ज़रूरी है, यानी बैलेंस होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि एक बैटरी जो होती है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो हमारे नाम और हमारे नंबर्स के साथ भी ऐसा है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का कुछ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने यहाँ पर रखता है। तो सर मेरे को तो लग रहा है कि नेगेटिव जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो बना दिया लोगों ने, ये नेगेटिव कंपाउंड है, क्योंकि रिजल्ट जब वो अच्छे दे रहा है तो असली में नेगेटिव वाला ही पॉजिटिव हुआ। सो नेगेटिव के केस में अगर आप देखोगे कि जब एक नेगेटिव का पाला दूसरे नेगेटिव के साथ या तीसरे नेगेटिव के साथ पड़ता है, तो एक्चुअल में नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को। ओके। इस केस में मैं व्यूअर्स को और बताना चाहूँगा एक बात कि एक कार्मिक नंबर की थ्योरी होती है कि जिसका भी जन्म 13, 14, 16, 19 तारीख को हुआ है, ये कार्मिक नंबर्स में आता है। और ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इनको मेहनत डबल करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ कर्मास होते हैं जो साथ में लेकर के आते हैं, और इसलिए इनके टास्क डुअल होते हैं, डबल होते हैं। अब मान लीजिए कोई कार्मिक नंबर में बॉर्न हुआ है और उसको नेगेटिव नंबर के साथ अटैच कर दिया, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एलिवेट हो जाती हैं। तो जब काफ़ी सारे नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स आ जाते हैं तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट करते हैं, लेकिन लाइफ में अगर एक या दो नेगेटिव नंबर्स है ना, ये मान के चलिए कि आपके लिए बल है, आपके लिए पैसा है, आपके लिए रिकग्निशन लेकर के आता है वो साथ में। और सर वैसे ऐसे 13 नंबर को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुत नेगेटिव है, जैसे बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर नहीं होता, कईयों में 13 नंबर की आ जाए तो अनलकी है। तो 13 नंबर वाकई में अनलकी है, ये भी मिथ्या ही है? मेरे हिसाब से तो 13 एक बहुत पावरफुल नंबर की कैटेगरी में मैं इसे काउंट कर सकता हूँ। हालांकि इसका कंपाउंड नंबर फिर नेगेटिव है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे इंटरनेट पर तो बहुत नेगेटिव होता है। लेकिन अच्छा, और ये 13 नंबर को अनलकी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे कि जीसस क्राइस्ट के जो 13th डिसाइपल थे, जो फॉलोवर थे, उन्होंने उनके साथ बिट्रे किया था, चीट किया था, जिसके कारण से उनकी हत्या हुई थी। और इसके कारण से वेस्टर्न कल्चर में इसे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और अनलकी नंबर माना जाता है। 1947 से पहले हम सब अंग्रेजों के अधीन थे, और आप देखोगे कि अंग्रेजों यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर नेगेटिव माना तो वो चीज़ें इंडिया में भी आई, तो अंग्रेजों ने नेगेटिव माना तो हिंदुस्तानियों ने भी मानना शुरू किया 13 नंबर को। और मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप मुंबई के नरीमन पॉइंट चले जाइए, वहाँ पर जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी सालों से बनी हुई हैं, आप देखना वहाँ पर 13 नंबर का फ्लोर नहीं है, या 13 फ्लोर है तो वेकेट किया हुआ है, 12 के बाद सीधा 14 नंबर के लिए। यहाँ पे भी कई, यहाँ पर भी है सर, दिल्ली में भी है, राइट। तो ऐसे कई जगह है कि लोगों के मन में है कि 13 नंबर एक तरह से नेगेटिव होता है, और इसी तरह से नंबर 4 के लिए भी है। अब चाइना है, वो 4 नंबर को नेगेटिव मानता है, तो अगर 24 नंबर का फ्लोर होगा तो 24 नंबर का बटन नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर 23 के बाद 23A लिखा जाता है, तो 4 नंबर को वो नंबर ऑफ डेथ मानते हैं। अच्छा। तो हर कल्चर में, हर एक तरह से कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस। सर आप मानते हैं 13, आप अवॉइड करते हो 13 को? बिल्कुल भी नहीं। आज अगर आप देखोगे कि मैं इनफैक्ट आज अपने घर से निकलने से पहले वाइफ को बोल रहा था कि आज की डेट देखो 11, और मैं कई बार व्यूअर्स को भी खुद से बोलता हूँ कि 11 नंबर में ट्रैवल थोड़ा सा कम करना चाहिए। खासकर आप फ्लाइट्स की बात करोगे या शिप की बात करोगे तो थोड़ा सा 11 नंबर ना एक ट्रेजिक नंबर होता है, जैसे 9, 11 का हमने देखा था, या 11 नंबर के ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस है। जो मेरी फ़्लाइट थी उसका डिपार्चर नेगेटिव पे था, उसका अराइवल नेगेटिव पे था, और जिस टाइम पर मैं मतलब टेक ऑफ करना था वो टाइम भी राहु काल का था। मेरी जो सीट नंबर थी वो भी नेगेटिव पर थी। तो मैक्सिमम केसेस में अगर मेरे को देखोगे कि नेगेटिव, और मेरे अंदर ना एक डर सा बैठा हुआ था। अब बुकिंग सारी हो चुकी थी, सब कुछ कर चुका था, लेकिन घर से निकलने से पहले जैसे ही मैंने पहला पैर बाहर रखा, मैंने टाइम को देखा, वो टाइम पॉजिटिव था। मतलब सारी चीज़ें जो थी मुझे समझ में आ गई कि कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर चीज़ें हावी हो जाती हैं तो नेगेटिव फिर वो रिजल्ट्स नहीं दे पाती हैं। अब सर आप इतने, सिंस आपका ये प्रोफेशन ही है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें आपके नोटिस में आ जाती हैं, ऐसा नहीं लगता कभी कभार कि यार हर चीज़ इतनी नपीतुली करूँ मैं, एकदम परफेक्ट जाए, तो बंदा इसमें बंद सा नहीं जाता? अगर जो लोग ये देख रहे हैं वो लोग भी इसको डीपली स्टडी करें, पढ़े, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, तो वो लोग भी सोचेंगे यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही बंदी है इसमें यार। बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये पर्टिकुलर जो आपने शेयर किया अभी,
इस तरह की भ्रांति, इस तरह का जो एक माइंडसेट था वो कुछ सालों पहले हुआ था कि अगर मैं टाइम देखता हूँ कि 11 से 12 मुझे काम करना है, ये सबसे ऑस्पिशियस पीरियड है, तो मैं वो 1 घंटा काम करता था और उसके 3 घंटे ब्रेक लेके फिर मैं 4 से 5 या 3 से 4 बजे का काम करता था। मैं बार बार टाइम्स को देखता था, बार बार कलर्स को देखता था। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें ना डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को हैम्पर करती है, आपके काम को हैम्पर करती है। और फिर ये होना शुरू हुआ कि मैंने उस दिन से पॉजिटिव कलर्स पहनने शुरू किए। फिर अब मैं टाइम को बहुत ही कम देखता हूँ। हाँ, जहाँ पर कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी होती है वहाँ पर ज़रूर टाइम को देखा जाता है। बाकी ऐसे नॉर्मल रूटीन टाइम में अब मैंने धीरे धीरे इग्नोर कर दिया है। एंड ये बात फैक्ट है कि आप जब इस तरह की स्ट्रीम में एंटर होते हो तो एक एक चीज़, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत भारी होता है। आपको ये लगता है कि अब शुरू करूँ कि नहीं करूँ। तो इससे अब मैं थोड़ा सा आज़ाद हो चुका हूँ। थोड़ी चसक रहती है माइंड में स्टार्टिंग में। होता है। और सर ये इसका क्या सीन है? 11-11 कहते हैं कि यू शुड Make a wish. मेक अ विश ड्यूरिंग दिस आवर। और ये लड़कियां बहुत करती हैं, डाल देती है स्टोरी पे अपनी। कई लोग तो टैटू करा लेते हैं 11-11 का। और 420 भी है सर एक कुछ कि वो तो अलग 420 हो गए तो फिर सो 420 के केस में अगर आप देखेंगे ये नंबर ही सब कुछ बयां कर रहा है। लेकिन 11-11 के बारे में ना मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। 420 का भी मैं आपको बताऊंगा। जिन कंपनीज ने भी 420 यूज़ किया है ना, बहुत प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत प्रॉस्परस हुए हैं वो भी। सो 420 जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ गोलमाल टाइप की चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन 420 अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। कई लोग ये मानते हैं कि ज़ीरो का पीछे होना एक नेगेटिव होता है। तो मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि किसी नंबर के पीछे जब ज़ीरो लग जाता है ना, उसकी पावर को एम्पलीफाई करना शुरू कर देता है। तो वैसे भी अगर हम अपनी सैलरी की बात करें, हम अपने कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें, तो जितने ज़ीरो किसी नंबर के पीछे होते हैं उतना ज़्यादा बेटर होता है। आगे ज़ीरो किसी काम का नहीं। तो ज़ीरो किसी भी नंबर के पीछे वहाँ पर एम्पलीफाई करता है चीज़ को। और 11-11 के लिए जैसे आपने अभी पूछा, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि बचपन में जब हम कभी टेरेस पे जाते थे या छत पे सोते थे तो हमें कोई टूटता हुआ तारा दिखता था और उस टाइम पर ये लगता था कि हमें कोई विश मांगनी चाहिए। लेकिन अब तो वो समय चला गया, हार्डली कोई टेरेस पे जाते, या फ्लैट सिस्टम होने के कारण से हम आकाश की तरफ देखते भी नहीं है। तो कभी भी आप टाइम देखते हो तो सुबह के 11-11 या रात के 11-11 बजे अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दिख जाता है तो ये मोस्ट पावरफुल टाइम माना जाता है कि जहाँ पर 1 मिनट के लिए आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप विश बोलेंगे, वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और 11-11 का नंबर ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का ना इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखा गया है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो 11 तारीख को जन्मा है या किसी का 11 का डेस्टिनी है, इनका इंट्यूटिव पावर वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। जितने भी लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी का टोटल, यानी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल 2347 के टोटल पर आता है, ऐसे लोगों का ना 6th सेंस बड़ा स्ट्रांग देखा गया है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है 3 नंबर का, 4 नंबर का, 7 नंबर का, वो अगर आपसे बोलते हैं कि भैया आज घर से बाहर मत निकलना, आज आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, यानी अचानक से मुख से निकली हुई कोई बात भी सत्य हो जाती है। यानी घटना घटित बाद में होना होता, लेकिन उसका इंडिकेशन इनको पहले मिल जाता है। सो 2, 3, 6, 7 कुछ ऐसे पर्टिकुलर पावरफुल नंबर्स की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। सर ऐसा भी कहा जाता है जब आपको जैसे 1111 11-11 दिख रहा है या 2222 3333 5555, तो यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहा है कि ये कुछ साइंस होते हैं कि आपको जैसे गाड़ी के नंबर में दिख रहे हैं नंबर्स, या फिर कहीं पे कुछ दिख रहा है, या 111 दिख गया, 222 दिख गया, तो ऐसा भी सच में होता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है? बिल्कुल होता है। मतलब जैसे मैंने रैंडमली गूगल कर लिया, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे 555 दिख रहा है तो वो 3-4 दिन तक 555 ही दिखता जा रहा है। कभी 1111 दिख रहा है तो बहुत टाइम तक वही दिख रहा है। कभी 222 333 ऐसा बहुत। और मैं गूगल करता हूँ तो बाय चांस सबका ही कुछ ना कुछ मैसेज होता है, और मेजरली मैसेज ये होता है कि यू आर बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। तो मैं तो चलो इसे ले लेता हूँ कि चलो सब बढ़िया ही है, बट ऐसा सच में होता है कि यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है? अब मान के चलिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम यूनिवर्स मैसेज क्या मानते हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है। आप घर से किसी ऑस्पिशियस काम को शुरुआत करने के लिए घर से जैसे ही निकलते हो, किसी ने छींक मार दी, तो हम मानते हैं कि इनऑस्पिशियस है। तो अगर वो सिग्नल से, तो इसे भी हम ऐसा सिग्नल कंसीडर सर करते हैं कई कि लोग जैसे इसको वो भी मानते हैं कि यार ये तो अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। बात सही है, मानने और न मानने में मतलब कई लोगों के इस तरह के व्यूज़ होते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप कोई रिपीटेड नंबर देखते हो, न्यूमरोलॉजी सिस्टम में ना 1 से लेकर 9 नंबर को अहमियत दी गई है, लेकिन इनसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं 11, 22, 33, 44, 55, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज मास्टर नंबर्स। अब मास्टर नंबर्स के केस में ऐसा होता है कि 2 नंबर एक जैसे होते हैं, वो मास्टर नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कहीं पर अगर आप 11, 22, 33 देखते हो, 11 जहाँ पर भी आपने देखा
आपका सिक्स सेंस वहाँ काम करना शुरू कर जाता है, आपको आभास होने लगता है कि आगे क्या घटना घटित होने वाली है। 2 का इम्पैक्ट ये होता है कि 2 मास्टर बिल्डर नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इंसान का कोई काम है, बस उसे उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। 3 अगर दिखता है तो मास इन्फ्लुएंसर माना जाता है। अब इन्फ्लुएंसर के केस में याद आया कि आप मानकर चलिए कि आपके सामने 200, 400, 500 लोग हैं या 1000, 10,000 लोग खड़े हुए हैं। तो 33 नंबर का कोई पर्सन अगर भाषण देता है, कोई स्पीच देता है ना, तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि उतने मासेस को अपील कर सके, उनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सके। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे कि इसमें सिंबल्स का भी बड़ा काम होता है। आपने कई नेताओं को देखा होगा, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा कि जब अपने स्टाफ को कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पोस्चर होता है, ये मासेस को अपील करने के लिए होता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि कई लोग इंटरव्यू देते वक्त या जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने सारी फिंगर टिप्स को मिलाया हुआ है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो सीधा ब्रेन पे हैम्पर करती है आपका जो लॉजिकल, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, सारे प्लैनेट्स का जो मिलाप होता है, क्योंकि सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे हाथों में बसते हैं। तो इस तरह से जब आप बैठते हो तो इससे क्या होता है कि ब्रेन में एक मैसेज आता है, एक लॉजिकल माइंड क्रिएट होता है। तो ऐसा आदमी ना बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बात करने में बहुत डीपली एक्सप्लेन देगा। तो आप देखना कि बड़े से बड़े उद्योगपति होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, बैठते वक्त इस तरह के पोस्चर करते हैं। सो बैक कमिंग टू योर क्वेश्चन, 55 या 66 देखते हैं, 77 देखते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कैसीनोस में या कभी जैसे बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पर क्रिकेट की बैटिंग की जाती है, वो 777 को यूज़ करते हैं। सो 777 यानी मिस्टिसिज्म को रिलेट करता है, कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है, जो जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो 777 जहाँ पर भी होगा वो बेसिकली गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। 555 या 55 मैसेज दिखता है आपको, तो कहीं ना कहीं ये मेजर चेंजेस लाइफ में आपके आने वाले हैं। तो इसी तरह से हर नंबर का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस। सर कुछ मिसिंग नंबर्स भी हैं न्यूमरोलॉजी में जो लोगों को नहीं पता? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट मेरी समझ से थोड़ा परे है। एंड वो इसलिए भी क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे कि लोग ये बोलते हैं कि जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, उसकी एनर्जी, उसकी क्वालिटी अंदर आपके पास मिसिंग है, तो हमें इसे पूर्ण करना है। तो मैं लोगों से ये पूछना चाहूँगा, व्यूअर से ये पूछना चाहूँगा कि मेरे पास अगर 4 नंबर मिसिंग है तो मैं किस तरह से एनर्जी पूरी करूं? क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे पास अगर 3, 4, 5, 6 नंबर मिसिंग है तो मैं 5 नंबर पे नाम रख लूं तो एनर्जी पूरी हो जाएगी। तो 3, 4, 6 के लिए वापस से दूसरा तीसरा नाम तो रख नहीं सकते हैं। बात ये होती है कि आपने ये मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट न्यूमरोलॉजी में सुना है, आपने इस मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट कभी भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं सुना होगा। कुंडली जब बनती है ना, वहाँ सारे के सारे प्लैनेट्स किसी ना किसी हाउस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की तो हम इसे मिसिंग नंबर बोलते हैं। लेकिन मिसिंग नंबर मिसिंग ना होके ना किसी न किसी फॉर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट ज़रूर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से कुछ सालों पहले मैंने जब एंटर किया था, आज से 9-10 साल पहले की बात है कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किया था और 2 साल के बाद मेरा जो पहला क्लाइंट था, मैंने देखा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है। तो मैंने कहा कि सर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है तो आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, आप खुल करके अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते होंगे, आपको स्टेज फियर होगा। तो बड़े प्यार से स्माइल करके उन्होंने बोला कि राजीव जी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मैं एट अ टाइम 200 से 300 लोगों को हैंडल करता हूँ और आप बोल रहे हो कि मेरी कम्युनिकेशन पावर वीक होगी। तो कहीं ना कहीं बात तो उनकी सही थी। अब बहुत डीपली जाने के बाद मुझे पता पड़ा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 5 मिसिंग है तो उसे दूसरे नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि 5 नंबर मरकरी का, बुध का होता है। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखोगे तो बुध के जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो चंद्र है और नॉन बायोलॉजिकल फादर बृहस्पति देव है। तो चंद्र का नंबर 2 और बृहस्पति देव का नंबर 3, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो नंबर 5 का क्रिएशन होता है। यानी विरासत में दोनों पिताओं के जो गुण हैं वो बुध के अंदर देखने को मिलते हैं। तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर मिसिंग है लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 या नंबर 3 प्रेजेंट है तो ये मिसिंग नंबर को भी रिप्लेस कर देता है। और फिर अगर आप देखोगे कि 2 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं इनकी ऑरेटरी बहुत स्ट्रांग होती है, बोलने में बड़े सक्षम से होते हैं। किसी भी मतलब आप बोलिए कि ऑडियंस को कोई लाइव कॉन्सर्ट हो या एंकरिंग करनी हो तो 2 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी तरफ बृहस्पति, वो तो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका तो काम ही बोलने का है। तो बताने का मतलब कि 5 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है पर 2 और 3 है तो कहीं ना कहीं उस पावर को रिप्लेस कर देता है। इसी तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी कुछ हिडन नंबर्स होते हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मिसिंग नंबर का, आप अगर देखोगे कि हमारे इंडिया में कई बार ऐसा भी होता है कि ज़ोडिएक साइन को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ज़ोडिएक साइन एक अलग और पावरफुल टूल है जो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में काम आता है, जहाँ पर मिसिंग नंबर की थ्योरी को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। तो सर
बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट हम 2024 के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लाइक आपने 2020 के लिए करा था एज पर न्यूमेरोलॉजी, कुछ एक प्रिडिक्शंस आपकी कोई हैं? जी, सो बेसिकली मैं वापस से एक बार व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि 2020 ऑनवर्ड से मैंने पहली बार प्रिडिक्शन करना शुरू किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक अच्छी भी, सक्सेसफुल भी हुई थी। एंड मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी प्रिडिक्शन 75 to 80% भी अगर अच्छी जाती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे मायने रखती है। लेकिन एक प्रिडिक्शन करने से पहले ना एक फियर फैक्टर क्रिएट होता है कि मैंने प्रिडिक्शन कर दिया, वो गलत हो गया तो। लेकिन इस फियर फैक्टर को मैंने 2018-19 में अपने सामने आने दिया, लेकिन 2020 में मैंने पहली बार पब्लिक के सामने आया। एंड कुछ स्टडी करने के बाद पहली जो प्रिडिक्शन की थी कोरोना की, कि इस तरह की कोई महामारी आ सकती है जिसका मार्केट में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होगा, या फिर स्टॉक मार्केट का क्रैश, या फिर अगर आप देखोगे कि जो उस टाइम पर पे कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, जैसे किसान आंदोलन था, अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट का मुद्दा था, या फिर जेएनयू का मुद्दा था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई थी 2020। तो 2020, 21, 22, 23 के काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शंस किए थे। एंड ये सारे व्यूअर्स को मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक प्रोफाइल पर भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक 2024 की बात है, अगेन हम सब जानते हैं कि 8 नंबर का टोटल आ गया, तो लोगों के दिमाग में अभी से डर है। लेकिन मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो बीज बोया है उसका रिजल्ट आपको 24 में मिलेगा। आपने अच्छे कर्म की तो अच्छा मिलेगा, बुरे की तो बुरा मिलेगा। लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है। आपको कोई भी नया स्टार्टअप करना हो, किसी भी काम की शुरुआत करनी हो, 8 नंबर का साल बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि ये सत्ता भी देता है, ये परिवर्तन भी देता है, ये पैसा भी लेकर के आता है। 2024 वापस से जो हमने देखा था कि 2020 में चाइना की इकनॉमी किस तरह से डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन चाइना का भी टोटल 15 पर आता है और 2020 का टोटल 4 पर, तो 15-4 के साथ जब आया तो चाइना का डाउनफॉल देखा। सिमिलर केस में 8 नंबर के साथ, बट ये 8 नंबर चाइना के लिए इस बार के लिए पॉजिटिव हो सकता है। यानी चाइना के तरफ से कुछ बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है दुनिया की नज़र से, अगर हम देखें फाइनेंशियल्स, हाँ पॉजिटिव में, या मान के चलिए कि कोई चीज़ों को लेकर ज़बरदस्ती होती है या फिर किसी चीज़ को थोपा जाता है या डराया जाता है, वो भी चाइना की तरफ से देखने को मिल सकता है। साथ में मैं ये बोलूँगा कि इस साल की जो शादियाँ होंगी, हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि कुछ कपल्स के बीच में मेजर डिफरेंस हो, क्योंकि 8 नंबर के अंदर ये भी नोट किया गया है कि किसी लड़की को ऐसा लड़का पसंद आएगा जो उम्र में उससे कम हो, या किसी ऐसे लड़के को कोई लड़की पसंद आएगी जो उम्र में बड़ी हो, या दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हो। तो इस साल की कुछ मैरिजेस के जो चांसेस है वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर केस में अगर आप देखोगे तो इस बार मौसम के जो मिजाज हैं वो एक्सट्रीम नज़र में आएंगे। यानी जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं वहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो सकती है, जहाँ ठंड होती है वहाँ गर्मियों को रियलाइज़ किया जा सकता है। तो वेदर चेंज एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। जैसे हम 2024 में एंटर कर रहे हैं अभी टिल 2029, कुछ डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट में भी पड़ सकता है। अब जो स्थिति हमने देखी रशिया की हो, यूक्रेन की हो, और अभी जो रिसेंट में हमने बाकी केसेस भी देखे, उसका कुछ इम्पैक्ट इंडिया पर आएगा। बट इंडिया की जो इकनॉमी है, इंडिया की जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं इससे हमें निजात दिला सकती है, बचा सकती है। हमारे ऊपर मतलब मैं ये बोलूँगा कि कीचड़ में पत्थर फेंकते तो चींटे आते हैं, बस उतना असर हो सकता है, बाकी मेजर ऐसा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगेन अगर वापस से आऊँ तो इस बार स्टॉक मार्केट में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। गोल्ड के लिए साल बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट खासकर ध्यान इस साल एलोन मस्क को देना है ट्विटर के ऊपर, यानी x.com के ऊपर। तो अगेन ये साल जो है उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। इस साल कुछ ऐसा हो सकता है कि गरीबों, मतलब आपने जो फॉर्च्यून की जो लिस्ट देखी होगी, रिचेस की जो लिस्ट आती है, उसमें कई नए उभरे हुए लोग आ सकते हैं, नए नए बिजनेसमैन आ सकते हैं। इस बार कोई ऐसा मेजर टर्न आएगा जहाँ पर जो गरीब तरह के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके पास भी धन संपत्ति अपार में देखने को मिलेगी। इस साल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या जो क्या बोलते हैं स्क्रिप्चर्स होते हैं, या कुछ ऐसी मूर्तियाँ होती है जो ज़मीन के अंदर गड़ी होती है, जो काफ़ी पुरानी होंगी और काफ़ी महंगी होंगी। इस तरह की भी चीज़ें इंडिया में देखने को मिल सकती हैं। और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो गोल्ड के लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा है वेदर के हिसाब से। जैसे मैंने बताया, स्टॉक मार्केट में भी जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा हाथ खींचना होगा या प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। तो इस तरह के कुछ मेजर चेंजेस हैं जो हमें इस साल देखने को मिल सकते हैं। सर प्रॉपर्टी वगैरह जो वैसे ही इतनी पीक मार रही है मेट्रो सिटीज़ में, उसका क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज़ भी अभी पीक मारने का टाइम पूरी तरह से गया नहीं है, तो अभी और पीक आएगी, पीक आएगा अभी, और भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स। और सर सोशल मीडिया ने तो पूरा यूटर्न ही लिया हुआ है एक तरह से। अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 साल से सारा दबदबा सोशल मीडिया का है। और हाँ, जब से हमने देखा कि AI का ज़माना आ चुका है,
तो जो भी ऑफिस थे, घर थे, सारे के सारे इतने छोटे से टूल में समा गए हैं। तो ये तो अनएंडिंग वाली चीज़ है कि अभी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। आपने देखा होगा 2000 से पहले 19 नंबर की सेंचुरी थी, तो 19 यानी एक तरह से पावर का होता है। और आप अगर देखोगे कि वर्कहोलिक नंबर भी माना जाता है, तो जितने लोग 19 के दशक में पैदा हुए थे, आप देखो बहुत मेहनती हुआ करते थे, लेकिन 2000 के बाद यानी 20 नंबर का नंबर आ गया, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, अपने दिमाग से, अपने आइडिया से, अपने ब्रेन वर्क से आगे बढ़ते हैं। और एआई हुआ या जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी उन्हीं की देन है। तो ये तो अभी लंबा चलने वाला है। Awesome. मज़ा आ गया आपसे बात करके। और मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, अगर आपको सर से जुड़ना है तो सर से जुड़ने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। नंबर भी है, सर का यूट्यूब चैनल, सर का इंस्टाग्राम का लिंक भी है। सर के यूट्यूब चैनल का इनफैक्ट गोल बटन यहाँ भी आ रहा है। तो जैसे इन्होंने यहाँ नॉलेज शेयर करी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डालते रहते हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाकर आप इनको फॉलो कर लें। अगर आप न्यूमेरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो सर के कुछ कोर्सेज़ भी हैं जो आपको इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहे हैं इनके कोर्सेज़ का, तो आप जाकर उन कोर्सेज़ को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका ध्यान बार बार हमारे कपड़ों पे जा रहा है तो भाई ये हमारी मर्च है जिसे आप भी खरीद सकते हैं realitstore.com से। दिल्ली जी ने पहना हुआ है सिनर का डिज़ाइन, बहुत ही कूल है। पीयूष ने पहना हुआ है एवरग्रीन रियल हिट डायलॉग जिम कर रहे हैं। और मैंने पहना हुआ है आई एम स्पिरिचुअल। और ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे realitstore.com पर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप भी पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स निकाला है जिसमें आपको हमने अपने तरीके बताए हैं कि हम कैसे पॉडकास्ट शो रन करते हैं। तो आप वो भी एनरोल करके सीख सकते हैं। और सर जाते जाते आपके कुछ मैसेज, लास्ट वर्ड्स। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के बारे में यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द कंसल्टेशन या फिर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर आता है। अब नंबर की डेफिनेशन के बारे में अगर जानना है तो एक लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर नंबर की कुछ टिप्स बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 27 नंबर का डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर है, आप देखना इस तरह के लोग ना बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट होंगे, और खासकर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अनुराधा पौडवाल जी को देख लीजिए, जिनके पास 27 नंबर है, और हमने देखा है कि किस तरह के जो भक्ति और भजन उन्होंने गाए हुए हैं कितने फेमस हुए हैं। इनफैक्ट गुलशन कुमार जी टी सीरीज़ के जो ओनर थे, आप अगर देखेंगे ही सेकंड 27 नंबर। तो 27 नंबर में के केस में भी बॉबी देओल को आखिर इतनी रिकग्निशन कब मिली? आश्रम से, आश्रम की जो सीरीज़ थी। हालांकि भले ही उनका नेगेटिव रोल था, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे। चौथा अगर आप देखेंगे कि रिसेंट में जो श्री कृष्णा जी का रोल प्ले किया था सौरभ राज जैन जी ने, और उनके भी रील्स, शॉर्ट्स वगैरह काफ़ी फेमस हुए थे और आज की डेट में भी चलते हैं एक प्यारे से फ्लूट म्यूज़िक के साथ में। ही अगेन 27 नंबर। तो 27 नंबर कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर ना एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को क्रिएट करता है। और आप अगर देखेंगे कि अकल्ट साइंस में जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, 27 नंबर वाले सबसे अच्छा रिजल्ट भी देते हैं और सबसे अच्छा समझते भी है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड रहता है। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा कि लगान मूवी की जो एक्ट्रेस थी ग्रेसी सिंह, उनकी कुछ हिट मूवीज़ थी जैसे मुन्ना भाई MBBS हुआ या फिर लगान हुई, लेकिन उनको पॉपुलरिटी कब मिली? लगान मूवी के सॉन्ग के बाद। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारा बिन हमरा कौन है, यानी उस पर्टिकुलर सॉन्ग से वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि उनके बाद सब टीवी में उनको संतोषी माता का रोल भी प्ले करने को मिला। तो 27 नंबर अगर किसी के पास है और आप अगर किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीज़ों से अपने आप को जुड़ाव रखते हो या उससे कोई काम शुरू करते हो, तो ये बहुत आपको एलिवेट करता है उस चीज़ को लेकर के। अगेन, किसी के पास अगर 29 नंबर है तो खासकर हमने ध्यान देना है कि नेगेटिव तरफ हमने अपना झुकाव नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 29 नंबर ललित मोदी जी के पास भी है, जिन्होंने IPL की शुरुआत की थी। नीरव मोदी, हमने सब सुना है, ही अगेन 29 नंबर। विजय माल्या, जब तक विजय माल्या थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने डॉक्टर विजय माल्या शुरू किया, उनका नाम का टोटल 29 नंबर पर आ गया। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, किसी घपले से रिलेटेड, यहाँ पर ये कनेक्शन बैठता है। इवन माइकल जैक्सन को भी अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर भी कई केसेस हैं। ही अगेन 29 नंबर। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में अगर आप कभी सुनेंगे तो 29 नंबर इस तरह की। इवन हर्षद मेहता जो है वो 29 नंबर पर थे। अब हर्षद मेहता, केतन पारेख और रामालिंगन राजू जो सत्यम कंप्यूटर का ओनर थे, इनके पास भी कुछ स्पेसिफिक नंबर्स थे, जैसे कि नंबर 4। अब नंबर 4 की कैटेगरी में कई बार ऐसा होता है कि राहु से
डोमिनेटेड जितने लोग होते हैं ना, इनको जल्दी पैसा बनाने की एक फितरत रहती है। तो कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल स्कैम करना या फिर ऐसे धांधलेबाजी में चले जाना जहाँ पर ओवरनाइट प्रॉफिट्स। तो मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर इस तरह के कोई कंपाउंड नंबर्स हैं तो आपको किसी भी शॉर्टकट मेथड ऑफ मनी मेकिंग के आइडियाज़ में बिल्कुल भी इंडल्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एंड जितनी भी यहाँ पर फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए खासकर एक बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूँगा, और इसे आप फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि कई लोगों ने इसे फॉलो कर करके एक तरह से बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट्स यहाँ पर गेन किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि फीमेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सुंदर दिखना। और सुंदरता के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में न जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो कम प्राइस से लेकर एक हाई प्राइस, लेकिन अल्टीमेटली जेब तो हमारी डीली होती है, खर्चे तो होते ही हमारे। लेकिन नेचर ने हमें इसी तरह से एक बहुत अच्छी रेमेडी भी दी हुई है। करना ये होता है कि पूर्णिमा की जो रात होती है, अब पूर्णिमा की रात वाले दिन और उससे 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, ये पर्टिकुलर जो 7 डेज़ का जो पीरियड होता है, 7 to 11 डेज़ का जो पीरियड होता है, ये समय पर चंद्र की जो रोशनी होती है, मूनलाइट जो होती है, बड़ी पावरफुल सी होती है। तो हमने करना ये कि मार्केट से एक घड़ा लेकर के आइए जिसका माउथ वाइड ओपन होता है। आप इसे मूनलाइट के नीचे रखिए 4-5 घंटे या पूरी रात रख दीजिए। सुबह सूर्योदय होने से पहले आप उसे घर पर लेकर आइए और उसे या तो नहाइए या फिर अपने फेस को वॉश कीजिए। आपके फेस पर इतनी चमक आ जाएगी ना कि जितने बड़े से बड़े महंगे प्रोडक्ट्स में भी नहीं आती है। और ख़ासकर किसी पर्सन के फेस पर पिंपल्स है, एक्नेस है, कोई एक्सीडेंट का निशान है, कोई स्कार वगैरह है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। नेचर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे कमर्शियल्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और ये मेकअप वाली कंपनी की सेल डाउन जाती हुई। लवली दोस्तों, मज़ा आ गया सर के साथ इंटरेक्ट करके इस पॉडकास्ट में, और मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया सर को कैसे आप रीच आउट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके जी, बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।